हेलो दोस्तों, अगर आपने किसी ऐप से लोन लिया है या बैंक से लोन लिया है और आज आप डिफॉल्टर्स हो चुके हो तो आपके लिए एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है दोस्तों। आरबीआई का एक नया सर्कुलर आया था जो कि विलफुल डिफॉल्टर्स के ही फेवर में यहाँ पे निकला हुआ है दोस्तों। अगर आप भी जानना चाहते हैं सर्कुलर्स के बारे में और लोन एनपीए के बारे में जानना चाहते हैं क्या नया अपडेट आया है तो इस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करिएगा दोस्तों। और आप में से जो लोग भी चैनल पर नए हैं सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जब भी नया वीडियो लेके आएँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले यहाँ पे पहुँच जाए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने आपके लिए एक टेलीग्राम चैनल बनाया है जिसमें हम बहुत सारी अपडेट्स देते रहते हैं जो वीडियो के माध्यम से नहीं दे पाते हैं, तो टेलीग्राम को भी ज़रूर ज्वाइन कर लें दोस्तों। बेसिकली यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा अभी तक क्या होता था कि जो भी 3 महीने से ज़्यादा का डिफ़ॉल्ट करता था तो वो डिफ़ॉल्टर हो जाता था। उसको फिर बैंक्स तो वो लोन नहीं देता था, वो जो जिस बैंक से उसने लोन लिया होता था उसको लोन नहीं देता था। और डिफ़ॉल्टर होने के बाद फिर बाद में सेटलमेंट होता था, उसके बाद उसको कोई लोन नहीं मिलता था, ना ही नए लोन, ठीक है। बट अभी क्या होगा दोस्तों, नया जो आरबीआई का गाइडलाइन आया है, अगर आपने सेटल भी कर लिया है लोन को किसी तरह तो यहाँ पे आप दोनों मिल के बीच का रास्ता निकालेंगे और यहाँ पे अब बैंक्स को लोन देना पड़ेगा। तो देना पड़ेगा मतलब ये है कि अभी जो लोन मिल रहा था वो अभी बैंक्स नहीं देते थे तो बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट में ना के बराबर रहता था कि जिस बैंक्स का आपने डिफ़ॉल्ट करा वो तो देता नहीं था। लेकिन अभी क्या है कि विलफुल डिफ़ॉल्टर्स जो थे, जो जी हाँ दोस्तों साफ साफ बोला गया कि जो विलफुल डिफ़ॉल्टर्स जिनका बिजनेस बंद हो गया या जानबूझ के जिसने नहीं लिया वो भी अगर सेटल करके लेना चाहता है तो ले सकता है दोस्तों। ये चीज़ें निकल के आई हैं, ये ओवरऑल मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। अभी ज़्यादा डिटेल में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो जा करके आरबीआई का सर्कुलर पढ़ सकते हैं। और लेकिन ये है कि जो आप नया लोन लोगे, ठीक है, मान लो कि आपको लोन मिल गया नया लोन, उसको जो लोन है, जो नया लोन आपको मिलेगा सेटलमेंट कराने के बाद उसको आप रिस्ट्रक्चर नहीं करा सकते, ना ही आप मॉरेटोरियम उस लोन पे ले सकते हैं दोस्तों। रही बात अगर आपने मतलब लोन ही नहीं चुका रहे हो, आप डिफ़ॉल्टर हो गए फिर भी लोन नहीं चुका रहे हो, तो क्या उनके लिए भी कुछ अच्छा चीज़ है? नहीं, वो बैंक्स को वही राइट्स दिए गए हैं कि आप उसी अकॉर्डिंग एक्शन ले सकते हो अगर आपको कोई लोन नहीं चुका रहा जानबूझ के, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आप सेटल करके ले रहे हो तो ले सकते हो कुछ महीनों बाद, यहाँ पे ऐसा करके आरबीआई ने कहा है, ठीक है। उसके सर्कुलर को आप पढ़ना चाहते हो तो आप डिटेल में पढ़ सकते हो। और एक चीज़ और मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा, अभी जो एनपीए का जो मामला था दोस्तों, एनपीए क्या होता था कि अगर आप लगातार 3 ईएमआई डिफ़ॉल्ट कर देते थे तो यहाँ पे आपका जो लोन है वो एनपीए में चला जाता था। अभी क्या है, मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लो आपने लोन लिया और उसकी 4 ईएमआई बनी, ठीक है, बट आपने 2 ईएमआई पे कर दी, अब बची 2 ईएमआई, तो क्या आप डिफ़ॉल्टर आप नहीं होगे दोस्तों? आप अभी भी डिफ़ॉल्टर हो सकते हो। अगर आप मान लो जब भी आपने डिफ़ॉल्ट करा, ठीक है, मान लो आपने 2 महीने की ईएमआई दी, उसके बाद ईएमआई नहीं दी, तो उसके महीने के बाद जो टाइम पीरियड काउंट किया जाएगा उसमें आपको देखा जाएगा कि आप डिफ़ॉल्टर हो या नहीं हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने 2 ईएमआई पे कर दी हैं तो आप यहाँ पे सेफ हो गए, अब आप डिफ़ॉल्टर नहीं बनोगे, आप तब भी डिफ़ॉल्टर यहाँ पे बन सकते हो। और एक चीज़ और है कि मान लो आपकी 3 ईएमआई भी डिफ़ॉल्ट हो चुकी हैं, लेकिन अगर आप ओवर ड्यू अमाउंट सारी चीज़ें पे कर देते हो तो आप उस कैटेगरी से निकल जाओगे और आसानी से आप किसी भी बैंक से या एनबीएफसी से लोन के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जिनका पुराना लोन का किसी वजह से डिफ़ॉल्ट हो गया, वो लोन की ईएमआई नहीं दे पाए हैं, लेकिन आज उनके पास पैसे हैं तो आज वो लोन का चुका करके जो भी उन्होंने पहले लिया हुआ था उसको चुका करके अब नया लोन यहाँ पे ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर बैंक्स के थ्रू आप एक चीज़ करना चाहते हो तो बैंक्स के लिए यहाँ पे थोड़ा सा कुछ क्राइटेरिया चेंज हुआ है। अभी जो लोन दिया करते थे उससे जो हायर लेवल के ऑफिसर्स हैं वो लोन देंगे, जहाँ तक मुझे लगता है। बट मैं ओवरऑल आपको बता रहा हूँ, पूरा एकदम इन डिटेल डेप्थ में नहीं बता रहा क्या पूरा सर्कुलर है। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल डिफ़ॉल्टर हो और आपने पेमेंट ही नहीं करी 3 महीने के बाद, बिल्कुल भी पेमेंट नहीं करी, बट उनके पास आज भी वही राइट्स हैं जिसका वो यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल डिफ़ॉल्टर के केस में। लेकिन जो लोन ऐप्स है, पर्टिकुलर मैं अगर लोन ऐप्स की बात करता हूँ, आज तक ऐसा नहीं हुआ दोस्तों। जब से पहले भी जो सर्कुलर था, कानून था, आज का भी जो कानून है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लोन एप्लीकेशंस के पर्टिकुलर की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसे केसेस में मैंने नहीं देखा है किसी के ऊपर लीगली एक्शन लिया गया है, कानूनी कार्रवाई करी गई है, ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं हुआ है, ठीक है। तो बिल्कुल मतलब कि आप टेंशन ना लें अगर आप कोई भी लोन एप्लीकेशन से लोन लिए हैं। लेकिन अगर आपको सिविल स्कोर अच्छा रखना है, फ्यूचर में आपको चाहिए कि मुझे एक अच्छा लोन मिले, बड़ा लोन मिले, तो आप अपने लोन का भुगतान समय से करें और अपनी ईएमआई की डिफ़ॉल्ट ना करें। अगर आप चाहते हैं कि आपका क्रेडिट स्कोर भी अच्छा रहे और फ्यूचर में आपको एक बड़ा लोन मिल सके तो ये ज़रूर करके रखें। अपनी क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी बनाएं ऑनलाइन, ताकि भविष्य में आपको बड़ा लोन मिल सके। हालांकि बिल्कुल डिफ़ॉल्टर्स के लिए थोड़ा सा राहत की खबर तो है आरबीआई की तरफ से,
अब अधिक जानकारी के लिए मैं यहाँ पे एक अगला वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा। तब तक वीडियो को लाइक कर दे अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।